इंडिया को लेकर हाल ही में एक काफी डिस्टर्बिंग रिसर्च पब्लिश की गई है। रिसर्च पेपर में लिखा गया था कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट दो भागों में टूट रहा है और इसमें सबसे बड़ा खतरा पार्टिकुलरली है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और इवन कुछ हद तक यूपी जैसे राज्यों को भी। इसके पीछे की वजह यह है कि राज्य हिमालय में घुसते चले जा रहे हैं एक धीमी रफ्तार से, और अगर इसी रफ्तार से ये प्लेट्स टूटते जाएं तो आने वाले सालों में ये स्टेट्स भारत के नक्शे से पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। और आप जान सकते हैं कि किसी का भी ध्यान नहीं है और इस प्रक्रिया में शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। दरअसल दिसंबर 2023 में चाइना के ओशियन यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स नॉर्दर्न एज को स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने उसमें एक ऐसे विचित्र फिनोमेना को ऑब्जर्व किया जो अब तक किसी भी दूसरे टेक्टोनिक प्लेट में नहीं देखा गया था। बाकी के टेक्टोनिक प्लेट्स अगर कभी स्प्लिट होते भी हैं तो भी वो इस तरह से होते नहीं, लेकिन भारत के प्लेट्स की जो स्प्लिटिंग हो रही है ना, वो ऊपर नॉर्थ की तरफ से कुछ ऐसे हो रही है मानो जैसे कोई पीस ऑफ पेपर का लेमिनेशन उखड़ रहा हो। अब ऐसे में काफी सारे सवाल पैदा होते हैं कि आखिर इंडिया टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ ऐसा क्या हो रहा है। भारत की सतह के नीचे पृथ्वी की गहराइयों में आखिर ऐसी कौन सी प्रक्रिया घट रही है जो भारत को चाइना में ढकेल रही है। क्या इससे हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स इवन हिमालय पर्वत कुछ सदियों में बस हमारे इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, इस कैटास्ट्रोफिक इवेंट के बाद आखिर हमारे भारत का फ्यूचर कैसा होगा। वेल इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इन्हीं जवाबों को ढूंढने के लिए अगर आप बैक ट्रेस करते करते समय में पीछे चले जाओगे तो ये आपको पृथ्वी की एक स्पेसिफिक जगह की ओर लेकर जाएगा और वो है तिब्बत। 5 मई 2022 तिब्बत से सटे सिचुआन इलाके में जमीन अचानक से हिलने लगी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, उनकी इर्द गिर्द की इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। देखते ही देखते सिचुआन में चारों तरफ मलबा फैल गया और इस मलबे के नीचे धंसकर लगभग 100 लोग मारे गए और 500 लोग घायल हो गए। कि आपको इसका शॉकिंग पार्ट पता है? ये भूकंप तिब्बत के पिछले 5 सालों में 2046 भूकंप था, जो सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के अंदर ही एक ही जगह पर 2000 से भी ज्यादा भूकंप आ चुके हैं। ये चीज कुछ अजीब नहीं लगी आपको? बस इसीलिए देश विदेश के सभी जियोलॉजिस्ट इस रीजन की और गहराई से जांच पड़ताल करने लगे और उन्होंने अपनी खोज का दायरा बढ़ाते हुए इंडिया में भी कदम रख दिया। और अब गेस कीजिए कि वे क्या पाए। अकेले 2023 में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और नेपाल में, यानी सिर्फ एक ही साल में वहां पर 2021 और 22 के मुकाबले दुगने भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए गए, जिसे इनफैक्ट मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस ऑफ इंडिया किरण रिजिजू ने भी कंफर्म किया। अब ऐसे में शुरुआत में तो सभी जियोलॉजिस्ट को लगा कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और तिब्बत, ये सभी प्लेटेट्स दो टेक्टोनिक प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री पर स्थित हैं और नेचुरली ऐसे बाउंड्रीज पर भूकंप आना कॉमन होता है। बट क्या आप जानते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है? एक्चुअली में ना, इन दोनों प्लेट्स की बाउंड्री सिर्फ इतने रीजन तक ही सीमित नहीं है। ये बाउंड्रीज यहाँ कराची से लेकर लद्दाख तक ऊपर जाती है और फिर तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए वापस म्यांमार तक नीचे आती है। यानी कि अगर बाउंड्री पर होने की वजह से भूकंप हो रहे हो तो फिर वैसे ही फटके पाकिस्तान की तरफ वाले वेस्टर्न हिस्से और म्यांमार की तरफ वाले ईस्टर्न हिस्से में भी होने चाहिए। पर पिछले 6 साल में इस पूरे बाउंड्री पर आने वाले हर 5 में से 4 भूकंप सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके में आए। यानी कि क्लियरली इस रीजन के नीचे कुछ तो ऐसा हो रहा है जो टेक्टोनिक प्लेट्स के धक्कों से भी कई ज्यादा एक्सट्रीम। अब माइटी हिमालयस के जन्म के बाद वहां पर कई ऐसे हर्ब्स और जड़ी बूटियों का भी जन्म हुआ जिनमें चमत्कारी शक्तियां हैं और बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करती हैं और इसीलिए इन्हें आयुर्वेद में यूज किया जाता है। अब 2022 में इंडिया से कोविड पैंडेमिक तो चला गया, लेकिन वह भारत में एक बहुत बड़ी बीमारी छोड़कर गया। क्रॉनिक फटीग, सारा दिन चिड़चिड़ापन रहना, लेजीनेस, हेडेक्स, डेजीनेस और सारा दिन थकान, ये सिम्टम्स हैं क्रॉनिक फटीग के, जो आज इंडिया में काफी कॉमन हो चुका है। अब इसके लिए अक्सर हम एलोपैथिक मल्टीविटामिन टेबलेट लेते हैं जो आपके सिर्फ सिम्टम्स पर ही काम करता है, ना कि प्रॉब्लम के रूट को फिक्स करता है। लेकिन आयुर्वेद में इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए कुछ बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, जैसे शिलाजीत, अश्वगंधा, गोकसूर, कौच बीज और सफेद मूसली। लेकिन इन सभी हर्ब्स को अलग से लेना काफी मुश्किल है और इसलिए आप पंचामृत हिमालय शिलाजीत एक एफवेंसेट टेबलेट भी ले सकते हो, जिसके हर एक टेबलेट में आपको 600 मिलीग्राम शिलाजीत मिल जाएगा। हिमालय बने कैसे, या तो हम जान लिया, लेकिन ये एक्चुअली में हिमालय के जो फॉर्मेशन है आधी सच्चाई है जो टेक्निकली गलत भी है। सो असल में हिमालय पर्वतों का
फॉर्मेशन इन दो प्लेट्स के टकराने से नहीं बल्कि तीन प्लेट्स के टकराने से हुआ है। दरअसल आज से कुछ 100 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट के बीच टेथिस ओशियन नाम का एक ओशियन मौजूद हुआ करता था, जिसके तल में एक तीसरी प्लेट थी, शिरोदा प्लेट। अब हुआ ये कि जैसे ही इंडियन प्लेट्स गोंडवाना से टूटकर टेथिस ओशियन के नीचे मौजूद शिरोदा प्लेट से टकराई, तो शिरोदा प्लेट इस कोलिजन की वजह से इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच दबने लग गई। इसकी वजह से टेथिस सी का तल उसके नीचे मौजूद शिरोदा प्लेट से अलग होकर ऊपर उठने लग गई, यानी कि ऊपर उठने लग गया, और शिरोदा प्लेट से अलग होकर ऊपर उठने लग गई, और शिरोदा प्लेट खुद यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने लग गई। यानी कि 100 मिलियन सालों पहले जो टेथिस सी का तल था वही आज हिमालयन माउंटेन रेंजेस बन गए हैं। लेकिन इस कोलिजन के बाद भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही थी, और फाइनली जब ये दोनों प्लेट्स टकराए तब बचे हुए हिमालयाज भी बने। और ये कैसे हुआ? तीन प्लेट्स के कोलिजन से पूरे हिमालयन माउंटेन रेंजेस का जन्म हुआ। अब याद करो कि मैंने पहले कहा था कि पिछले 6 सालों में इस पूरे बाउंड्री पर आने वाले हर 5 में से 4 भूकंप सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके में आए हैं, और ये एग्जैक्टली सिर्फ इसी तरह से इसी रीजन में शिरोदा प्लेट यूरेशियन सिर्फ इसी रीजन में शिरोदा प्लेट के नीचे गई। अब नेचुरली जियोलॉजिस्ट के मन में यही सवाल आया कि क्या ये शिरोदा प्लेट कुछ ऐसा तो नहीं कर रही जिसकी वजह से पर्टिकुलरली तिब्बत और इंडिया में लगातार भूकंप आ रहे हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यूएस के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट ने तिब्बत रीजन में मौजूद सभी टेक्टोनिक प्लेट्स को साथ में स्टडी करके उनके बीच की बाउंड्रीज को मैप किया। और आप जानते हैं कि सभी प्लेट्स की बाउंड्री को मैप करने के लिए उन्होंने ऐसी चीज को चुना जो काफी अनयूजुअल थी। तिब्बत के बर्फीली ठंड में पाए जाने वाले हॉट स्प्रिंग यानी कि गर्म पानी के स्रोत, क्योंकि देखो हॉट स्प्रिंग तब बनते हैं जब ग्राउंड वाटर पृथ्वी के अंदर मौजूद धड़कते लावा के कांटेक्ट में आकर गर्म होता है और सतह पर आ जाता है। इसकी वजह से उन हॉट स्प्रिंग में पृथ्वी के अंदर मौजूद कई सारे कंपाउंड्स भी होते हैं। सो उन रिसर्चर ने इन्हीं कंपाउंड्स में से हीलियम के आइसोटोप्स H3 और He4 का इस्तेमाल करके इन दोनों प्लेट्स की बाउंड्री का एक मैप बनाया। अब स्पेसिफिकली सिर्फ हीलियम को ही क्यों चुना गया? क्योंकि जियोलॉजिस्ट ये जानते थे कि हीलियम 3 सिर्फ पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा में पाया जाता है, और जब वो पृथ्वी के क्रस्ट के संपर्क में आता है वहाँ पर मौजूद यूरेनियम के साथ रिएक्ट करके वो हीलियम 4 में तब्दील हो जाता है। यानी कि अगर किसी जगह पर हीलियम 3 की मात्रा ज्यादा हुई तो इसका मतलब वहाँ का क्रस्ट पतला है, और अगर हीलियम 4 की मात्रा ज्यादा हुई तो वहाँ का क्रस्ट मोटा है। और इसी बेसिस पर इन रिसर्चर्स ने तिब्बत के आसपास मौजूद सभी 225 हॉट स्प्रिंग को एनालाइज किया, और वो वहाँ जो कुछ भी पाए वो बिल्कुल शॉकिंग है। जहाँ पर नॉर्मली इंडियन प्लेट्स 100 किलोमीटर थिक है, वहीं इस मैपिंग में ये देखा गया कि तिब्बत के एरिया में वो सिर्फ 80 किलोमीटर ही थिक है, यानी कि 20 किलोमीटर पतली। इस ऑब्जर्वेशन के बाद जियोलॉजिस्ट को ये यकीन हुआ कि एग्जैक्टली इन प्लेट्स के नीचे कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये प्लेट एकदम पतली होती जा रही है। पर आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इन प्लेट्स की थिकनेस कम होती जा रही है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए 2023 में चाइना के ओशियन यूनिवर्सिटी ने इस पूरे प्रॉब्लम्स को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से स्टडी किया। दरअसल चाइना के जियोलॉजिस्ट ने सोचा कि क्यों ना तिब्बत में मौजूद इंडियन प्लेट्स को एक ऐसी टेक्निक के साथ स्टडी करें जिससे हम एग्जैक्टली ये देख सके कि पृथ्वी के अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा है। और इसके लिए जियोलॉजिस्ट ने तिब्बत के अर्थ को एक नापने वाले 94 साइज्मिक स्टेशन क्वेक वेव्स का डेटा इकट्ठा किया, और फिर उस डेटा को वो डिटेल में स्टडी करने लगे। वजह ये थी कि जब भी किसी रीजन में भूकंप आता है तब उसके सेंटर से 2 टाइप्स के वेव्स एक के बाद एक बाहर आते हैं। सबसे पहले प्राइमरी यानी कि पी वेव, और उसके बाद सेकेंडरी यानी कि एस वेव। और ये वेव्स जब पृथ्वी के अलग अलग लेयर से ट्रेवल करते हैं तब इनकी स्पीड में बदलाव आता है। तो ओशियन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने तिब्बत रीजन के 94 साइस्मिक स्टेशन से इकट्ठा किए हुए अर्थक्वेक डेटा में ये देखना शुरू किया कि कहां पर एग्जैक्टली इन दोनों वेव्स की स्पीड में चेंजेज आ रहे हैं, और उसके बेसिस पर एक मॉडल बनाया गया। और यही वो समय था जब जियोलॉजिस्ट ने उस मॉडल में कुछ ऐसा होते हुए देखा जो किसी ने भी पहले कभी नहीं देखा था। तो जब साइंटिस्ट ने अर्थक्वेक डेटा से बनाए मॉडल को स्टडी किया तब उन्हें पता चला कि तिब्बत जहां पर क्रस्ट की थिकनेस सिर्फ 80 किलोमीटर थी, उसे पार करने के बाद अर्थक्वेक से निकले पी और एस वेव्स की स्पीड तेज हो गई। यानी कि ये ऑब्जर्वेशन इस फैक्ट की ओर इशारा कर रहे थे कि वहां पर मैग्मा मौजूद है, क्योंकि ये दोनों वेव्स क्रस्ट के मुकाबले मैग्मा में ज्यादा तेजी से ट्रेवल करते हैं।
लेकिन कुछ ही दूरी तक ट्रेवल करने के बाद इन दोनों वेव्स की स्पीड में फिर से एक बार बदलाव आने लगा और वो स्लो हो गए। इसी तरह से मैग्मा के नीचे वापस से सॉलिड क्रस्ट मौजूद है, यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि क्रस्ट के नीचे मैग्मा था और उस मैग्मा के नीचे वापस से क्रस्ट। और इससे साइंटिस्टों ने ये अंदाजा लगाया कि असल में किसी वजह से तिब्बत रीजन में मौजूद इंडियन प्लेट में एक ऐसा क्रैक आया होगा जिससे पृथ्वी के अंदर मैग्मा ने भर दिया। और किसी प्लेट के ऐसे टूटने के प्रोसेस को जियोलॉजिस्ट डीलेमिनेशन कहते हैं, यानी कि जैसे कि आपने किसी डॉक्यूमेंट को लेमिनेट किया होता है और वो कई बार उखड़ जाता है, सॉर्ट ऑफ वैसे ही हो रहा था हमारे इंडियन प्लेट के एज पर। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? वेल, जैसे कि मैंने पहले कहा, भारत की जमीन हर साल धीमी रफ्तार से हिमालय के नीचे घुस रही है और इसी रफ्तार से आने वाले कई हजार सालों में हमारे नॉर्थ के स्टेट्स और यूपी के नॉर्दर्न बॉर्डर का कुछ हिस्सा भारत के नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो सकता है। और ऊपर से हिमालय पर्वतों का भी भविष्य कुछ बहुत ही सुनहरा नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन की एक जियोलॉजिस्ट रेचल हेडली के अनुसार हमारे हिमालय पर्वत लगातार 4 मिलीमीटर की रफ्तार से ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं चलने वाला। एक समय ऐसा आएगा जब इस स्टीप ऊंचाई की वजह से उसका स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा और फिर उसके बाद हिमालय पर्वतों के बड़े बड़े टुकड़े तेजी से ढहने लगेंगे और ये तबाही नॉर्थ के उस पूरे हिस्से को अनहैबिटेबल बना देगा। और यह हम सबको और यह मुझे इन टेक्टोनिक प्लेट्स के एक बड़े विरोधाभास की ओर ले जाता है। तबाही की जड़ को समझकर ऐसा लग रहा होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स में इस तरह की हलचल ही नहीं होती और वो सभी शुरुआत से ही एक ही जगह में फिक्स्ड होते हैं। पृथ्वी कितनी शांत होती ह्यूमन लाइफ के लिए, है ना? वेल, शांत तो जरूर होती, लेकिन आप जिंदा ही नहीं होते। आज से 3.5 बिलियन सालों पहले ही पृथ्वी के जियोथर्मल वेंट्स में लाइफ का जन्म पहली बार हुआ। पृथ्वी के प्लेट्स के बीच में क्रैक से हीट रिलीज होकर लाइफ के लिए सही वातावरण क्रिएट कर पाए, जिसमें कार्बन बेस्ड लाइफ जन्म ले पाई। वहां से फिर यूनिसेल्युलर जीव मल्टी सेल्युलर जीव बन पाए और कंपटीशन और एवोल्यूशन का सिलसिला चालू हो गया। अब ये एवोल्यूशन का सिद्धांत भी फंडामेंटली उसके इर्द गिर्द मौजूद एनवायरनमेंट पर ही निर्भर करता है, जिस वजह से इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स का इम्पोर्टेंस जिंदगी के फलने और फूलने के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। आज से लगभग 150 मिलियन सालों पहले अगर ठंडी इलाकों में रहने के लिए डायनासोर्स ने वेदर्स को इवॉल्व नहीं किया होता तो आज हमारे आसपास वो जीव नहीं होते। अब जरा सोचो कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जैसा वातावरण होता, एक ही किस्म के पेड़ पौधे होते तो वो इवॉल्व कर पाए होते क्या? ऑब्वियसली नॉट। इन प्लेट्स के मोमेंट्स की वजह से पहाड़, प्लेट्स और खाई, ज्वालामुखी जैसे कई दूसरे लैंड फीचर्स पैदा हो पाए। अब ऐसे में अगर ये मोमेंट्स नहीं हो पाते तो ये सभी इलाके कभी बन ही नहीं पाते और इसी की वजह से इन्हीं इलाकों में रहने वाले जीव जो आज हमें दिखते हैं वो नहीं एग्जिस्ट कर पाते। एंड यू नो व्हाट, यही तो है कि प्रकृति का पैराडॉक्स। प्रकृति ना तो अच्छी है ना ही बुरी है, ये सिर्फ एक सच्चाई है, एक फैक्ट। इसी की वजह से आज हम यहाँ पर हैं और इसी की वजह से कल हमें जाना भी पड़ सकता है अगर हम बदलते हालातों के हिसाब से खुद को इवॉल्व नहीं कर पाए। जैसे कि आज से 6 मिलियन सालों पहले टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से अफ्रीका में मौजूद इंसानी पूर्वज 4 पैरों से 2 पैरों पर चलना सीखे। अब ये इवोल्यूशन एग्जैक्टली कैसे हुआ? क्योंकि अफ्रीकन प्लेट 2 टुकड़ों में टूट रहा है। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।